इसरो ने पिछले कुछ सालों में ही 34 देशों के 430 से भी ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। एक ही झटके में भारत में चीन और पाकिस्तान दोनों को जालीदार कुर्ती पहनाकर नचा दिया है। वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिर कैसे अमेरिका और ब्रिटेन इसरो के सामने गुजारा का है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 दिलाएगा भारत को वीटो पावर। चांद मिशन के बीचों बीच भारत को वीटो पावर देने के लिए राजी हो गए हैं 5 बड़े देश। चीन ने भी दिए गए पॉजिटिव संकेत। यूएनएससी में मचा धमाल। चंद्रयान 3 को अपनी तरफ आते देख अचानक करवटें बदलने लगा है सोया हुआ चंद्रयान 2। मचा तहलका। जिंदा हुई इसरो की आखिरी उम्मीद। अगर सभी चंद्रयान 3 रास्ते में है तो फिर वह कौन है जो बिना व्हाट्सएप के लगातार चांद की तस्वीरें धरती पर इसरो को भेज रहा है? इसका जवाब आप नीचे कमेंट में बताएं। दुनिया भर में इसरो ने बजाया स्वदेशी रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट का डंका। चीन के स्पेस दुनिया में लगा लंका। इसरो के स्वदेशी हार्डवेयर को खरीदने के लिए दुनिया ने लगा दी है एक लंबी लाइन। नासा समेत एलोन मस्क और स्पेस एक्स की निकली चीखें। भारत के सारे नेता चुनाव में बिजी, लेकिन मोदी के दिमाग में चल रहा है सिर्फ चंद्रयान 3 का वह कार्ड जिसके बाद भारत बनेगा स्पेस की दुनिया का राजा। दोस्तों, इसरो ने ऐसे स्पेस के हथियार, रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट कौड़ियों के भाव में बना लिया है जिसे बनाने के लिए नासा बिलियन डॉलर लुटाता है, फिर भी फेल हो जाता है। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने नासा के दिमाग में ऐसा छेद किया है जिसका इलाज सिर्फ भारत के पास ही है। आप फंसे रह गए चंद्रयान 3 में। उधर भारतीय स्पेस वैज्ञानिकों ने किया बड़ा धमाका। मंगल पर मचा दिया भूचाल। एक ऑटो रिक्शा से भी कम खर्चे में इसरो ने एक अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर भेज दिया है। आखिर ऐसा कैसे संभव हो सका है, जानने के लिए बेकरार है मंगल का देवता एलोन मस्क। यही कारण है कि अब नासा भारतीय इसरो से स्पेस से जुड़े बेहद अहम तकनीक और हार्डवेयर खरीदना चाहता है। चीन के लिए तो इसरो उसका ईश्वर बन गया है जिसकी पूजा करने के लिए वह भारत में इन्वेस्टमेंट करने को बेकरार है। इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ बहाना है। चीन अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना चाहता है जिसमें मोदी ने लंका लगा दी है। मतलब कि जो नासा पिछले 50 सालों से स्पेस की दुनिया में बादशाह बना बैठा है, अब वह मेड इन इंडिया स्पेस तकनीक को पाने के लिए इसरो के सामने अर्जी लगाने की सोच रहा है। यही कारण है कि एलन मस्क ताबड़तोड़ मोदी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसरो की इस तरकीब के और कांच को देखकर चीन के स्पेस वैज्ञानिक दंग रह गए। दिन रात उनकी आंखों से आंसुएं बह रही और पाकिस्तानी मीडिया खून के आंसू रो रही। जो भारतीय इसरो नासा के कई सालों बाद अपना स्पेस मिशन शुरू किया, आज वह नासा को काफी पीछे ढकेलने की कगार पर खड़ा है। यही आत्मनिर्भर भारत की अद्भुत ताकत है जिसे इसरो के वैज्ञानिकों ने संभव करके दिखाया है। नासा, चीन और रोसकॉस्मोस के साथ साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इसरो पर लगाम लगाने की सोच रही, क्योंकि इसरो ने अपने सस्ते स्पेस मिशन से इन सभी का दुकान बंद करने वाला है। जाहिर सी बात है कि कोई भी दुकानदार अपने कॉम्पिटिटर को नहीं देखना चाहता है। मेड इन इंडिया स्पेस तकनीकी को पाने के लिए पूरी दुनिया में मची है जबरदस्त होड़। नासा और चीन के फूले हाथ पांव। आज इसरो इस मुकाम पर पहुंच गया है कि दुनिया भर के कई बड़े देश अपने अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो से गुजारिश करते हैं। हाल ही में इसरो ने सिंगापुर का एक अहम सैटेलाइट सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाकर एलन मस्क का भी दिल जीत लिया था, जिसके बाद से एलन मस्क ने रियूजेबल रॉकेट बनाते समय कई मौकों पर इसरो वैज्ञानिकों की मदद ली। सोते हुए रात में भी वे मदद भारत में फोन लगा देते। बताते चले कि स्पेस की दुनिया में जब कभी भी एलोन मस्क किसी बड़ी मुसीबत में फंसते तो वह भारत के किसी न किसी इसरो वैज्ञानिक को ही फोन करते। भारतीय मिट्टी में पैदा हुए वैज्ञानिकों के आज पूरी दुनिया पूज रही और वही दूसरी तरफ पाकिस्तान में पैदा हुए आतंकवादियों पर दुनिया थूक रही है। इसरो वैज्ञानिकों का जवाब सुनकर एलन मस्क मस्त हो जाते हैं, क्योंकि जिस सवाल का जवाब उन्हें कहीं नहीं मिलता है उस सवाल का जवाब उन्हें भारत की तरफ मुड़ने पर जरूर मिल जाता है। स्टीव जॉब्स में लेकर मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, सुंदर पिचई, लैरी पेज, ये सभी भारत के प्रसिद्ध नीम करोली बाबा के भक्त हैं और तभी इन्होंने दुनिया में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है।
बातों ही बातों में कई बार इनडायरेक्ट तरीके से एलन मस्क ने इस फैक्ट को स्वीकार किया है कि इसरो की मदद के बिना वह कभी भी मंगल ग्रह तक नहीं पहुंच पाते। स्पेस की दुनिया में भारत के इसरो ने ऐसे निर्माण किए जो दूसरे देशों के मामले में बेहद सस्ते और जबरदस्त टिकाऊ भी हैं। देखिए दोस्तों, भारत ने पहले ही अपने प्रोडक्ट क्वालिटी से दुनिया का दिल जीत लिया था, लेकिन अब सस्ता और हाईटेक प्रोडक्ट बनाकर भारत ने दिवाली और चीन की बत्ती गुल कर दी। ठीक यही काम इसरो ने स्पेस की दुनिया में करके पूरे विश्व को हैरान कर दिया है, जिसके कारण नासा भी बेहद हैरान हो गया है। इसरो ने अपने नए सस्ते धमाके से नासा को शीर्षासन करा दिया है। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस के भी दम फूलने लगे। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, ये तीन ऐसे मंत्र हैं जिसे अपनाकर इसरो ने नासा और रोसकॉसमॉस जैसे स्पेस एजेंसियों की हालत खराब कर दी। दोस्तों, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए इसरो ने काफ़ी संघर्ष किया है। अपने शुरुआती दिनों में हमने नासा और रूस के रोसकॉसमॉस के साथ मिलकर काम किया था, जिसके लिए हमें उन्हें काफ़ी पैसे भी देने पड़े थे। पिछले कुछ सालों में ही इसरो ने ऐसी तरक्की की जिसके प्रकोप से दुनिया के बाकी स्पेस एजेंसियों का नामो निशान मिटने लगा। मेरी बात ध्यान से याद रखिए दोस्तों, हिंदुस्तान की सक्सेस स्टोरी में इसरो वैज्ञानिकों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आप सभी को नीचे कमेंट में 2 शब्द ऐसा लिखें जिससे पूरे भारत का हौसला बढ़ सके। भारत के स्पेस सेंटर पर हमारा खतरनाक पड़ोसी चीन और चालबाज की तरीके से नजर जमाए रखता है। कई बार वह गंदी जासूसी की हद पार करते हुए भारत की समुद्री सरहदों तक पहुंच जाता है। उसने न जाने कितनी बार असफल प्रयास किए ताकि इसरो का डाटा चुराया जा सके। इस बात से चीन बेहद हैरान है कि आखिर शुरू इतना सस्ता प्रोडक्ट कैसे बना लेता है। भारत के अड़ियल रवैये के कारण चीन में लाखों इंजीनियर बेरोजगार होकर चूहे पकड़ने का काम कर रहे हैं। इसी कारण वह मौका मिलते ही भारत के आजू बाजू से ताका झाकी करता है, लेकिन फिर भी मुंह सूखा कर वापस लौट जाता है। अब तक पूरी दुनिया में सस्ता माल बनाने के लिए चीन जाना जाता था, लेकिन मोदी ने चीन की दुकान पर ऐसा ताला लगाया है जिसे तोड़ पाना चीन के लिए आने वाले 50 सालों में भी संभव नहीं हो पाएगा। मोदी ने चीन के शरीर पर लगे सारे कपड़ों को फाड़ दिया है, क्योंकि किसी जमाने में चीन ने हमारे भरोसे को फाड़ा था। पहली बार चीन समेत पूरी दुनिया ने पीएम मोदी और भारत का ऐसा विकराल रूप देखा है जिसकी कल्पना आज से पहले कोई नहीं करता था। पूरी दुनिया को ऐसा लगता था कि अंग्रेजों ने भारत को लूट कर अंदर से खोखला बना दिया। उनकी नज़र में भारत एक सपेरों का देश था जो कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन भारत के वीर वैज्ञानिकों और सपूतों ने भारतीय तिरंगा को इतना ऊंचा कर दिया है जिसे देखने के लिए अमेरिका, रूस और चीन अपनी गर्दन को 90 डिग्री से ऊपर उठाते फिर भी केवल निचले हिस्से को ही देख पाते। शुरुआती दिनों में दुनिया के कई बड़े देशों ने इसरो के झटके पर झटके दिए थे, लेकिन 100 झटके खाने के बाद भी आज इसरो के आगे पीछे दर्जनों देश लटके जो स्पेस की दुनिया में इसरो से मदद पाना चाहते। हजारों सितम झेलने के बाद आज यही इसरो यूएनएससी में भारत के वीटो पावर दिलाने के लिए अहम दावेदार बन गया है। आखिर कब तक यूएन हमें वीटो पावर नहीं देगा? भारत मानव कल्याण के लिए इतने पुल बना देगा जिसके सामने संयुक्त राष्ट्र को झुकना ही पड़ेगा। अगर चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है और चांद पर भारत कोई बड़ा कांड कर देता है तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का जबरदस्त बोलबाला होगा। जयशंकर फोड़ेंगे यूएन चीफ के माथे पर नारियल, और यही वह सुनहरा मौका होगा जब दुनिया के तमाम देश भारत को वीटो देने के लिए गदर मचाएंगे। भारत के पक्ष में पहले से ही अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और यूएई जैसे 5 महाधुरंधर देशों ने हामी भर दी। अब अगली बारी चीन की, जो मोदी के तेवर के सामने झुकने को तैयार हो गया है। आपको बता दें कि भारत ने चीनी सामानों पर इतने बैन ठोके हैं कि अब चीन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। हार मानकर अब वह भारत के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दी। आज चीन भारत के सामने उस कदर तड़प रहा है जैसे 1962 में चीन की दोस्ती पाने के लिए भारत तड़पा करता था, लेकिन उस दोस्ती के बदले में चीन ने विश्वासघात करते हुए हमारे अक्साई चीन को हड़प लिया। गलत तरीके से दूसरों का अधिकार हड़पने वाले बेमौत मारे जाते हैं। इस बात की गवाही इतिहास देता है, जिसका साक्षात चीन का एग्जाम्पल दुनिया के सामने। अभी तो बस शुरुआत है। इसरो ने मंगल और सूरज पर पहुंचने के लिए जो जुगाड़ लगाए उसे देखकर चीन की आंखें चौंधिया जाएंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और बवाली वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।